और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। आज से काम पर लौटेंगे डॉक्टर। 42 दिन से हड़ताल पर थे आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर। इमरजेंसी सेवाओं में काम करेंगे डॉक्टर। और डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद लगातार ये इनकी हड़ताल जारी थी। इस बीच इनकी कई मांगें भी थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात, मीटिंग का भी सिलसिला चला था। और अब जाकर के इन लोगों ने 42 दिन के बाद हड़ताल खत्म करने की बात कही है। आरजी करके डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं में काम करने के लिए सिर्फ तैयार हुए हैं। अभी ओपीडी सर्विसेज बहाल नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद से ये हड़ताल पर चल रहे थे। डॉक्टर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान सरकार की ओर से कई कवायद की गई, लेकिन इन डॉक्टरों की मांग थी कि इनको उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अपनी तमाम मांगों को लेकर के कई बार उन्होंने सड़क पर भी प्रदर्शन किया। अब हालांकि वे काम पर लौट रहे हैं, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही देखेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनिवास में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 4:30 बजे आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का सीएम नियुक्त कर दिया। कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले में न्याय की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को धरना खत्म कर दिया। आज से डॉक्टर्स अस्पताल की इमरजेंसी सेवा में शामिल होंगे। जूनियर डॉक्टरों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और इस दौरान आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने धरना वापस लेने की घोषणा की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या, जिससे लेकर के 42 दिन से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक भीषण सड़क हादसे में 3 बीएसएफ जवानों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 26 जवान घायल हुए। शुक्रवार को बडगाम के ब्रिल इलाके में बीएसएफ जवानों की बस एक खाई में गिर गई। सड़क से फिसलकर बस गहरी खाई में चली गई। गंभीर रूप से घायल होने के कारण सीमा सुरक्षा बल के 3 कर्मियों की जान चली गई है। 6 बीएसएफ कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी जवानों की ड्यूटी चुनाव में लगी थी। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति को अब तक ईमेल के जरिए 90 लाख से भी अधिक सुझाव मिले हैं और इस बिल पर शुक्रवार को दूसरे दिन भी बैठक हुई है। जेपीसी की बैठक में 3 मुस्लिम संगठनों ने वक्फ विधेयक का समर्थन किया। आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अखिल भारतीय सूफी सजादानशीन परिषद और एनजीओ भारत फर्स्ट ने बिल का समर्थन किया है। वहीं बैठक में विपक्ष के सांसदों ने दरगाह को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से बार बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बड़ी लताड़ लगाई। भारतीय राजनयिक ने यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जमकर सुनाया और कश्मीर पर पाकिस्तान के उठाए सवाल पर करारा जवाब दिया। बैठक में भारतीय राजनयिक ने कहा, जम्मू कश्मीर विकास की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान पर जमकर तंज कसा और कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट पाकिस्तान के IMF के बेल आउट पैकेज से भी 2 गुना है। कश्मीर पर सवाल उठाने से पहले पाकिस्तान को यह जान लेना चाहिए